हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसटी एकेडमी। आज हम फिर से क्लास 10 जियोग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करेंगे। Indiscriminate use of resources had to lead to numerous problems. Justify the statement. ये क्वेश्चन 2014, 2011, 2012 में आया है। ये क्वेश्चन का मतलब है कि हम लोग ज़्यादा रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। Resources are vital for human survival and it was believed that resources are free gift of nature. रिसोर्स जो है हम ह्यूमन लोगों के सर्वाइव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम ये भी जानते हैं कि रिसोर्स जो है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, मतलब प्रकृति खुद ही हमें ये रिसोर्स दे रहे हैं। द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स लेड टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हम लोग इतना ज़्यादा रिसोर्स यूज कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज कंटिन्यूज। हम लोग खुद को सेटिस्फाई करने के लिए इतना ज़्यादा रिसोर्स यूज कर रहे हैं, इसके लिए क्या हो रहा है, रिसोर्स का डिप्लेशन हो रहा है। ड्यू टू द accumulation of resources in few hands, the society gets divide into two segments, rich and poor. रिसोर्स के जो ये इंडिस्क्रिमिनेट यूज के वजह से क्या हो रहा है, हमारे सोसाइटी में जो है वहाँ रिच एंड पुअर, हमारे सोसाइटी दो सेगमेंट में डिवाइड हो रहा है। रिच एंड पुअर मतलब जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेस है वो रिच है और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो पुअर है। Indiscriminate use of resources has led to the ecological crisis, that is ozone layer depletion, land degradation, global warming, environmental pollution etc. हम इतने ज़्यादा रिसोर्स यूज कर रहे हैं, उससे हमारे जो इकोलॉजिकल क्राइसिस भी हो रहा है, मतलब हमारे एनवायरनमेंट का भी बहुत सारे क्षति हो रहा है। जैसे ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन जो लेयर है ये क्या हो रहा है, रिसोर्स के इंडिस्क्रिमिनेट यूज से इसको भी हार्म हो रहा है। लैंड जो है डिग्रेडेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग दिन ब दिन बढ़ रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड पोटेंशियल रिसोर्सेस। ये क्वेश्चन जो है 2012 में आया है। स्टॉक और पोटेंशियल रिसोर्स क्या है, मैं ये क्वेश्चन पहले भी बताया था। स्टॉक क्या है, दे आर फाउंड इन द एनवायरमेंट। स्टॉक रिसोर्स जो है वो एनवायरमेंट में मिला जाता है। और पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है, दे आर फाउंड इन रीजन। पोटेंशियल रिसोर्स क्या है, एनवायरमेंट में ही मिलता है मगर सभी जगह नहीं मिलता है, थोड़ा कुछ स्पेसिफिक जगह में ये मिलता है। स्टॉक रिसोर्स का दूसरा पॉइंट है, दे आर नॉट एक्सेस ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टॉक रिसोर्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी हम लोग स्टॉक रिसोर्स को निकालने के लिए जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए वो अभी डेवलप्ड नहीं हुआ है। और पोटेंशियल रिसोर्स का क्या है कि दे हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड और डेवलप्ड। पोटेंशियल रिसोर्स क्या है, पोटेंशियल रिसोर्स का दूसरा प्रॉब्लम ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि वो हमें टेक्नोलॉजिकली हम डेवलप्ड है मगर वो रिसोर्स हमें अभी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम उसे अभी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल, वाटर इज कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, which can be used as a rich resources of energy, but we don't have the required technical know how to use them for this purpose. देखो हमारे अर्थ में पानी की कमी नहीं है, मतलब वाटर जो है हमारे अर्थ में बहुत ज़्यादा है और हम ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनता है, मगर हम लोगों के पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके कैसे हम इसे यूज कर सके, ये हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी अभी उतना डेवलप्ड नहीं हुआ। और पोटेंशियल रिसोर्स क्या है, राजस्थान एंड गुजरात हैव एनॉर्मस पोटेंशियल
for development of wind and solar energy, but they are yet to be developed for the various region. राजस्थान और गुजरात में विंड एंड सोलर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा उधर मिलता है, फिर भी वो हम लोग अभी ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसे हम लोग वो अभी भी एनवायरनमेंट में रखा हुआ है। दूसरा है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड रिजर्व। स्टॉक एंड रिजर्व, पहले हम लोग देखा स्टॉक एंड पोटेंशियल रिसोर्स, अभी है स्टॉक एंड रिजर्व। स्टॉक एंड रिजर्व, स्टॉक क्या है पहले मैं भी बता चुकी हूँ कि स्टॉक है जो एनवायरनमेंट में अभी भी रखा हुआ है, टेक्नोलॉजी उतना डेवलप्ड नहीं हुआ, इसके लिए हम लोग वो अभी यूज नहीं कर पा रहे हैं। और रिजर्व क्या है? दिस आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट to use with the help of existing technology but they are still unused. रिजर्व मतलब अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ ही है हमारे पास, मगर हमें वो चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो अभी अनयूज्ड है। दूसरा पॉइंट है एग्जाम्पल वाटर, इट हैज़ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दिस कैन बी यूज्ड इन एनर्जी सेक्टर बट वी कैन नॉट यूज देम एज मच। पहले क्वेश्चन में भी मैं ये बताया कि वाटर में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, मगर हम लोग अभी भी उतना डेवलप्ड नहीं हुए कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके कैसे हम लोग एनर्जी सेक्टर में इसे यूज कर पाए, ये टेक्नोलॉजी अभी भी हम लोगों के पास नहीं है। और रिजर्व में क्या है? दे कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन। एग्जाम्पल द वाटर इन द डैम, फॉरेस्ट एक्सेट्रा आर द रिजर्व which can be used in the future. रिजर्व का मतलब ये है कि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग रख दिया, मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, ये रिसोर्स भी है, सब कुछ है, मगर ये जो है हम लोग अभी यूज नहीं करेंगे, ये फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग रख दिया। हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। ह्यूमन एक्टिविटीज लैंड डिग्रेडेशन के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है, ये क्वेश्चन में वही पूछा गया। ये क्वेश्चन 2012 एंड 2013 में आया। ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन आर माइनिंग। माइनिंग साइट्स आर अबंडेंट आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क्स इज कंप्लीट, लिविंग डीप स्केयर्स इन स्टेट सच एज झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा। हम लोग जानते हैं कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा जो है मिनरल रिसोर्स के लिए फेमस है। इस जगह में क्या होता है, मिनरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए इधर जो है माइनिंग का काम भी बहुत ज़्यादा चलता है। इसलिए इस जगह में क्या होता है, जब मिनरल जब माइन से जब उठाया जाता है तो अंदर वाला जो जमीन है वो खाली रह जाता है। इसके लिए क्या होता है, सडनली उधर क्या हो जाता है कि लैंड डिग्रेडेड हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैज कॉज्ड लैंड डिग्रेडेशन। डिफॉरेस्टेशन सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादा पेड़ काटोगे तो एनवायरनमेंट के लिए वो बहुत ही हार्मफुल है, इसीलिए डिफॉरेस्टेशन हम अभी चारों ओर क्या हो रहा है, पेड़ काट के हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री, सेटलमेंट सब कुछ कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या हो रहा है कि पेड़ ज़्यादा काटने से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ओवर इरिगेशन, ओवर इरिगेशन इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश has caused water logging and increase in salinity of soil. ओवर इरिगेशन के वजह से क्या हुआ, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ओवर इरिगेशन होता है, इसलिए वाटर लॉगिंग हो रहा है और सॉइल में जो सैलिनिटी है वो बढ़ जा रहा है, इसीलिए इसके वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग in state such as Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra is a huge cause due to cattle population. राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में कैटल पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए उधर ओवरग्रेजिंग भी ज़्यादा होता है। इंडस्ट्रीज, मिनरल प्रोसेसेस, mineral processing industries like grinding of limestone for cement industry and calcite and soapstone for ceramic industry
generate huge quantity of dust. This retard the process of infiltration of water into the soil. Mineral processing जैसे कि ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री. सीमेंट इंडस्ट्री में जो लाइमस्टोन को जब ग्राइंड करता है तो तब वो क्या होता है, तब वो पानी के साथ मिल जाता है या एयर में मिल जाता है. इसके लिए भी लैंड डिग्रेडेशन होता है. इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स ऑल्सो हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. हमारे चारों पास जितने भी इंडस्ट्री है उसका जो गंदा पानी निकलता है ये सब जाके किसी रिवर में मिल जाता है. इसलिए भी पानी गंदा हो जाता है और लैंड डिग्रेडेशन भी होता है. व्हाट आर द मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. लैंड डिग्रेडेशन के ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व कैसे हम लोग करें. पहले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि लैंड डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम क्या क्या है. अभी हम लोग देखते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन का ये प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व करें. नंबर 1, एफोरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन बी हेल्प टू सम एक्सटेंट. एफोरेस्टेशन ज़्यादा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पेड़ लगाना पड़ेगा. पेड़ लगाने से क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन कम होगा. प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट, contour on overgrazing, stabilization of sand dunes by growing the thorny bushes. Sand dunes मतलब जो डेजर्ट एरिया में दिखाई देते हैं उधर क्या है, थॉर्नी बुशेस लगाना पड़ेगा. जस्ट लाइक कैक्टस, ये सब कुछ लगाना पड़ेगा. प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड्स, कंट्रोल ऑफ मिक्सिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल effluents and wastage after treatment can be reduced land and water degradation. In industrial and suburban areas are some of the method to check land degradation. Proper management of wasteland. Wasteland का proper management करना चाहिए. Control of mixing activities. Control of mixing activities. Proper discharge and disposal. ये सब कुछ क्या है, जब हम लोग कोई भी इंडस्ट्री में काम करेंगे तो अभी क्या है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्टेज सही तरह से क्लीन करके तब वो किसी नाले में या किसी रिवर में फेंका जाता है. नहीं तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उस इंडस्ट्री के अगेंस्ट केस कर सकता है या पनिश कर सकता है. तो इसके अगर हम लोग ये मेंटेन करेंगे तो लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन कम होगा. ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स या 3 मार्क्स का है. उसके साथ ये पॉइंट जो है ये भी जोड़ दिया मैंने. एफोरेस्टेशन, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, रेगुलेट माइनिंग, मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड, न्यू इरिगेशन मेथड लाइक ड्रिप इरिगेशन, प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट लाइक थॉर्नी बुशेस. Explain any 3 factors responsible for soil formation. Soil formation के लिए 3 फैक्टर क्या क्या है. The parent rock is the first factor which provides the basic material for the formation of soil. Formation of soil के लिए first factor है parent rock. दूसरा क्या है, climate breaks the parent rocks into small pieces. क्लाइमेट मतलब ये जो टेम्परेचर के वजह से या रेनफॉल के वजह से जो रॉक्स है, पेरेंट रॉक्स है, ये स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं. प्लांट एंड एनिमल्स ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द वेदरिंग ऑफ रॉक स्लोली बट कंटिन्यूअसली. प्लांट और एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या करते हैं, इट्स हेल्प इन द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स. प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिज्म वेदरिंग में हेल्प करते हैं स्लोली बट कंटिन्यूअसली. ये बहुत स्लो काम करता है. ऑर्गेनिजम्स जो है बहुत स्लो काम करता है बट कंटिन्यूअस ये काम करता है. वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स एक्सेट्रा कैन कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल फॉर्मेशन के लिए और भी बहुत सारे कुछ वेरियस फोर्सेस है, जैसे रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स, ये सभी भी सॉइल फॉर्मेशन में इसका भी कंट्रीब्यूशन है. केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस टेक प्लेस इन द सॉइल.
केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस क्या करते हैं, सॉइल को टेक प्लेस इन द सॉइल। सॉइल में केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस भी होता है। सॉइल जितना ओल्ड, जितना पुराना हो जाता है वो उतना ही मैच्योर्ड हो जाता है और उसमें केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू मिनिमाइज द पोल्यूशन। कैसे हम लोग पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। We can contribute to minimize the pollution by planting more plants and trees. हमें ज़्यादा प्लांट लगाना चाहिए। Using non-conventional sources of energy such as solar and wind energy, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एंड विंड एनर्जी यूज़ करना चाहिए। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ पर्सनल कार्स, मोटर बाइक एक्सेट्रा, हमें पर्सनल कार, मोटर बाइक छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, ट्राम ये यूज़ करना चाहिए। सेविंग द वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, हमें वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कम करना चाहिए, उसे भी सेव करना चाहिए। फॉलोइंग टर्म्स, 2013 में ये क्वेश्चन आया था कि ये जो टर्म्स है इसको डिफाइन करना पड़ेगा। करेंट फैलो लैंड्स लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, ये जो फेलो लैंड है इसे साल में एक बार ही इधर एग्रीकल्चर करते हैं। अदर देन करेंट फेलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स के बाद ये जो जमीन है उसे लेफ्ट किया जाता है। कल्चरल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स के बाद ये जमीन भी छोड़ देते हैं। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एटसेट्रा। सॉइल इरोशन के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, डिफॉरेस्टेशन, अगर हम लोग पेड़ काट देंगे, पेड़ की कमी हो रहा है तो सॉइल का जो बाइंडिंग है वो कम हो रहा है, इसीलिए सॉइल का बाइंडिंग कम हो रहा है तो सॉइल इरोशन ज़्यादा हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग के वजह से सॉइल इरोशन ज़्यादा होता है। कंस्ट्रक्शन, हर टाइम मिट्टी के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसके वजह से क्या हो रहा है, मिट्टी का जो बाइंडिंग है ये लूज हो रहा है। While natural forces like wind, glacier, water lead to soil erosion, और ज़्यादा से ज़्यादा विंड अगर फ्लो होगा, ग्लेशियर एंड वाटर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होगा तो उसके वजह से भी सॉइल इरोशन होगा। द रनिंग वाटर cuts through the clay soil and makes deep channels as gullies. रनिंग वाटर रहता है वो क्या करता है, सॉइल के ऊपर एक डीप चैनल क्रिएट करता है जिसे हम लोग गलीज कहते हैं। इन चंबल बेसिन द बैड लैंड्स आर कॉल्ड रेवाइन्स। चंबल बेसिन में जो बैड लैंड्स है जहां हम लोग एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते हैं, वो लैंड बंजर जमीन है, वहाँ कुछ भी काम नहीं हो सकता है, उस जमीन को क्या कहते हैं, रेवाइन्स। When the water flows as a sheet over large areas down a slope and the top soil is washed away, it is known as sheet erosion. जब वाटर फ्लोज होता है और सॉइल का जो टॉप लेयर होता है वो वॉश आउट हो जाता है, इसे हम लोग कहते हैं शीट इरोशन। Wind blows loose soil of flat or sloping land known as wind erosion. विंड ज़्यादा फ्लो होने से सॉइल का जो ऊपर पार्ट का जो लेयर होता है वो उड़ जाता है, इसके लिए भी क्या होता है, इसके लिए भी सॉइल इरोशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।